गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज केसीसी नाम मैथ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 36/100। भिन्न को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो क्या करना है हमको, 11 के पहले दशमलव प्रसार में लिखना तो लोग को हम सिखाए हैं। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये लास्ट में इसके हर, इस ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब ये 36/100 है, 36/100, तो हम क्या करेंगे, देखो कौन है, खोल दो, आ जाओ, बंद कर दो। छत्तीस बटा में 100, तो नीचे में जो को जीरो रहता है क्या हो जाता है, उतना अंक के बाद दशमलव बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 36 यहाँ पे जीरो दे देंगे, पॉइंट निकाल हो गया जीरो। जीरो का होता है सपोर्ट में होता है, यानी दशमलव जीरो को बटे दो होता है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ खुल। और तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, काहे शांत, क्योंकि हम बतलाएं तो लोगों की शांत कब होगा, जब उसका दशमलव के बाद अंकों की संख्या का हो, सीमित हो। शांत तभी ना कहते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। तो इसमें अंकों की संख्या सीमित है कि नहीं है, जब अंकों की संख्या सीमित है तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, शांत कहेंगे। और जल्दी आओ, टाइम से आओ तो लोग। 0.36, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये तो पहला था 9 का। दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन है 10/3, 10/3। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार में लिखना भी है, क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। इसको तो पहले ये जान गया कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार को लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे। तो हमें लिखने के लिए हम बताए थे तो लोगों की सिंपली भाग करो, और जब तक भाग करो तब तक वह सेम संख्या रिपीट ना होने लगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से अगर भाग करोगे तो तितली के 9, 10 में से 9 जाई, और फिर पॉइंट दिए ना, एगो जीरो, तो तितली के फिर 1, मतलब बार बार एक आवे लगल है, बार बार संख्या रिपीट कर लगल 3, तो दशमलव प्रसार का हो जाई 10/7 बराबर 3.333। 3 यहाँ पर है, अच्छा 3 3 3 3 3 ये होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, अशांत। और समझ में आइल, बना दोगे अब। तो इसमें जो भी जितना भी है ना, उतना कम तो लोग को होमवर्क देते हैं, सभी NCERT का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HW है, तो लोग को घर से करना होगा। पहला है 1/11, तो तुम्हें क्या करना होगा, 1/11 में पहले 1 में और 11 से भाग करना होगा। ये तुम पहले ही जान चुके हो कि ये तो होगा अशांत, क्योंकि हर उसका जो है वो क्या है, 11 है। शांत कब होता है, जब हर उसका 2 और 5 का गुणनखंड हो, 2 और 5 का गुणनफल हो, ठीक है, मतलब गुणा के रूप में हो, या फिर केवल 2 हो या फिर 5 हो। तो ये तो हो गया अशांत, लेकिन कितना होगा इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका 3 नंबर है क्वेश्चन। 4 नंबर देख लो, होमवर्क है ये सब। 4 नंबर 7/8, 5 नंबर 3/10, 6 नंबर 1/3, 1/3। ये क्वेश्चन तो लोग का होमवर्क हो गया, घर से करके लाना है, जल्दी उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखें। पहला क्वेश्चन है इसका 5/16। देखो, जिसका हर अगर 2 के या फिर 5 के गुणनखंड के रूप में रहेगा तो उसको तो दशमलव रूप में लिखना आसान है,
लेकिन जो 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा उसको लिखना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर 5/16 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/2 अपने बातें मत करो, 5/2 अब कैसे ही 2 लिखें तो लोग को बतलाए हैं कि 16 को गुणनखंड करो, तो जब गुणनखंड करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2 4। अब ये क्या हो जाएगा? 5/4 बटा में 5/4 से क्या है गुणा किए हैं कि ताकि हम लोग को हर में 10 आ जाए, हर में 10 आ जाए। जब हर में 10 आ जाएगा तो हम लोग को भागा करने में आसानी होगा, क्योंकि उतना ही अंक के बाद पॉइंट बिठा देना है तो लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 5/4 और 5, ये 5/1 है ना, ये 5/5 हो जाएगा। अब बटा में 10/4, यहाँ पर कैसे a गुणे b, a/m और b/m होता है ना, इसे a/m गुणा b/, तो बराबर हो जाता है ab/m है। तो 2 में 5 से गुणा कर दिए 10 और 4 है तो 4। इसका मतलब क्या है कि 5 के 5 हली गुणा है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अब बटा में 10, एक और 5, तो एक और 5, ये 4 0 हो गया ना। अब 5 में 5 से गुणा करोगे तो 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 3125। अब 625 में तुमको नहीं आता है तो गुणा कर लो, 50 25 की 5 है, 5 दूना 10, 10 2 12, 6 5 30 है, 30 1 31, 31 25 आया, तो क्या लिखेंगे 31, अब बाटा में 1 देके 4 को 0, 10,000। ठीक है, अब भागा करोगे तो इसमें कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा? 4 अंक के बाद बैठेगा, 1 2 3 4, तो 5 2 1 3, 4 अंक हो गया, तो एगो पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे एगो 0, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो केवल इसमें ये नहीं बतलाना है कि शांत है कि अशांत, तुमको ये बतलाना है कि परिमेय संख्या है नहीं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन के ही जैसा। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बैठो आराम से देख लेना, उस पर पैर मत लगे, दरवाजा दे दो। तो ये बातें तुम लोग को समझ में आ गया? चलो ये बातें तुम लोग समझ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इधर देख लो। अब 10/3 दिया है, कितना दिया है? जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन को इसने दिया है, जो पीछे वाला तुम लोग क्वेश्चन किया हो ना वही क्वेश्चन। उसमें केवल ये कहा था कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, और इसमें ये पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार ये क्या होगा। तो क्या करोगे तुम लोग, 10/3 है तो 10/3 को तुम भाग करोगे ऐसे, क्योंकि 3 को तो हम लोग अब 10 के रूप में बदल नहीं सकते, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब तुम लोग को भागा करने आता है तो 3 3 लिख के 1 पॉइंट, यहाँ पर 0 जाएगा, 3 लिख के 9, 1 फिर बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 10/3 लिख कर और बराबर लिख देंगे 3.333 बराबर, या फिर 3 पर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं। समझ में आया तो लोग को? तो इसका जो क्वेश्चन जितना भी है तो लोग ये कर लो दोनों प्रश्न, एक और इसमें जितना प्रश्न दिया उस सबको हम होमवर्क कर देते हैं, कर लोगे ना? क्योंकि ये तो भागा करने वाला चीज़ है, इसको तो आराम से कर सकते हो तो लोग, इतना दूर करो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का और जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी के सभी क्या कर देते हैं, होमवर्क कर देते हैं, ताकि तुम लोग घर से बनाओ। अगर हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो इस साल भर में बुक को ख़त्म ना होगा। तो जो क्वेश्चन अगर तुम लोग घर पे बना रहे हो, अगर वो नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ लो कि सर जी नहीं आ रहा है, हम बता देंगे। और जो ऑनलाइन बच्चा है वो कमेंट कर दो, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोटो खींचकर विदा कर दो, हम बनाकर तुम लोग को व्हाट्सअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन है 3/11, चौथा क्वेश्चन है 6/7, पाँचवा है 5/21, छठवा है 327/500, सतवा है 5/6 और अठवा है 33/26। इन सबको क्या करना है तुमको, पहले ये देख लेना है कि
ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है कि नहीं है। अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है तो भाग मत करना, जिस भी मेथड से तुम लोग को बतलाया है उस मेथड से कर देना। और 2 और 5 का अगर ना रहे गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पर देख लो 11 2 और 5 के गुणनखंड है नहीं है, तो भाग करना ही पड़ेगा तुम्हें। 7 को भाग करना ही पड़ेगा, 21 को भाग करना ही पड़ेगा। 500 को तो 2 और 5 के रूप में लिख सकते हो, 5 ही भी किया है 5 और उसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो बिना भागा किए। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, इसमें भी भागा करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बिना भागा के भी नियम होता है, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ना है तुम लोग को। अब ये समझो कि तुमको भागा करना है। भागा करने से 2 चीज़ें तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कि भागा कैसे किया जाता है, भागा तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। हाँ, एक भागा करते रहना है, आंसर भी देख लेना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसको कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है। q नॉट इक्वल 0 है। पहला क्वेश्चन है 1.27। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम्पल में बहुत सारा बनवाए हैं हम। p बटा q के रूप में बदलना, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे बनवा दिए होंगे। तो हम केवल यहाँ पर एगो समझाएंगे और बाकी तुम लोग का, जैसे कि 0.333 ये तो करवाए भी है, 0.6 रेकरिंग दिया है तो भी करवाए हैं। तो और सब क्वेश्चन तुम्हें घर से करना होगा। एगो क्वेश्चन ये करवा रहे हैं, कैसे करना होगा तुम लोग को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न शॉर्टली भी बतलाएंगे कैसे बनाते हैं और लॉन्ग मेथड से भी बतलाए हैं। तो अच्छा ये बताओ, पहले कौन कौन लड़का बतला सकता है कि हम बना सकते हैं? कौन कौन बनाया है, देखो चेक करो। माना कि x बराबर इतना इतना, फिर दोनों तरफ 200 से 100 से कहाँ गुणा की है, 2 गो पर रेकरिंग है। फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो हो गया, ठीक है। चलो, जो लोग नहीं बनाया है इसका मतलब कि वो लापरवाह है, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि x बराबर 1.272727। तू हजारों बार लिख सकते हो, क्योंकि ये रेकरिंग है, रेकरिंग कहता है कि हम हजारों बार आ सकते हैं। अब इस पर क गो पर रेकरिंग है, क गो संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2 गो संख्या रिपीट कर रहा है बार बार। तो 2 गो जब संख्या रिपीट करेगा तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। जब एगो संख्या रिपीट करेगा तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो गुणा करोगे तो 100 में जब 1 से गुणा करोगे तो 100 1 से, और 1.2727 ऐसे कितना भी लिख सकते हो, डॉट डॉट गुणे 100 होता है ना। अगर ये 100 में 1 से गुणा करोगे तो 100 x बराबर। अब बताओ, अगर 100 से गुणा करोगे तो ये 2 अंक घसकाएगा कि नहीं घसकाएगा, घसकाएगा ना। जैसे कि हम बोलेंगे अगर कि 6.37 गुणे 100 में गुणा करो तो कहोगे सर जी 637 होगा, क्योंकि ये 2 अंक घसका देता है इसको। मतलब इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, 100, 100 से गुणा कर दिया, 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, 100 से गुणा कर दिया तो खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से ये घसकाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.27 लिख सकते हो ऐसे। अब बहुत सारा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम तीनों को लिखेंगे, कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया मान लो समीकरण 1, इसको मान लो और इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, कैमरा में नीचे दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा, 100 x बराबर 127.27 ऐसे लिख सकते हैं। अब दिखाई नहीं देगा तो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर किसी को दिक्कत है ऊपर वाला भी काट देते हैं, डस्टर।
अब ध्यान से इधर देख लो। हमने क्या बोला यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, 127.27 तो हजारों बार लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है इसको। इधर 1.27 इसको भी तुम हजारों बार लिख सकते हो इधर। अच्छा, इधर 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 हो जाएगा 100x, इधर हो जाएगा x बराबर वाला, ठीक है ना। अब अगर 100 में, अब तो घटाने के लिए बोले हैं तो घटाव का चिन्ह देंगे हम। 100x में से एगो x घटा दोगे तो 99x बचेगा, ये 126 होगा, इधर 0 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 126 बटा में 99 लिख सकते हैं। कटाओगे 3 से कट रहेगा, 3 चौक के 12, 3 दूना 6, 3 के 9, 33, फिर 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है कितना बार में, 14, और 3 से 11 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 14 बटा में 11। तो यही तुम्हारा परिमेय संख्या p बटा q के रूप में आ गया ना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। पहले हम शॉर्ट ट्रिक भी बतलाए थे तुम लोगों को कैसे करना है, कि अगर ये 1.27 दिया है, 2 गो पर रेकरिंग दिया है, तो बतलाए थे जब रेकरिंग को हटाते हैं तो जो गो पर रेकरिंग रहेगा तो गो नीचे 9, और जौना पर रेकरिंग ना रही ओकरा घटा दो, तो 126 बटा में कटा लो इसको 42, और फिर इसको कटाओगे 33 से, फिर इसको कटाओगे 14, और फिर इसको कटाओगे 11, ये भी 14 बटा में 11 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो इस तरीके से बनाएंगे, अगर बनाने के लिए आ जाए तो इस विधि से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन ना 2000 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 22 वाला, उसमें आया था ऐसा परिमेय संख्या के रूप में लिखो। 9th क्लास में बहुत प्रश्न पूछा था, तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग 10 क्लास पढ़ोगे तो 10 क्लास में से पूछेगा, नहीं, 9th क्लास में कहीं बेस उठाता है वह। इतने दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, कितनी परिमेय संख्याएं होती है, पूछ लेता है। तो तुम लोग को 9th क्लास में अच्छे से पढ़ना होगा, तब 10 क्लास का जवाब दे पाओगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि झोलमाल करके 10वां चल गया, कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी कहोगे कि सर जी नहीं आ रहा है। चलो करो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ होमवर्क, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी होमवर्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, पहला तो लोग तो बना दिए हैं, दूसरा का देख लो। 0.333 ये बार बार कर रहा है, ठीक है। तो एक संख्या इसमें बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितने से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे ना। फिर समीकरण 2 और समीकरण 1 बना लेना और आंसर कर देना घटाकर। और फिर क्या इसमें अगला देखो 3 नंबर है 0.6 पर रेकरिंग है, एगो रेकरिंग का मतलब कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है तुम लोग का, तो ये कितना से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2323 दिया है, अच्छा 2 3 5 3 5 ऐसे दिया है। यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोग को, इसमें कौन सी संख्या है जो रिपीट कर रहा है, 3 5, कौन सा संख्या, तो 2 नहीं ना रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट नहीं करता है उसको भी बतलाए थे किसी करते हैं हम लोग, कितना से गुणा करेंगे, बतलाए थे ना। 2 को रिपीट कर रहा है तो 100 से गुणा करोगे, और जो रिपीट नहीं करता है उससे भी गुणा करते हैं हम लोग। 10 ले, एगो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है तो 10 से गुणा कर लेना, फिर समीकरण इसमें 3 गुणा लेना, फिर घटा लेना। कर लिया, बहुत सारा बच्चा तो कर लिया, केवल एग्जाम्पल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग। जो नहीं किया वो करके आना, कल पक्का पीटेंगे तो लोग को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 है 3.14 2 6 7 8, इस पर रेकरिंग, इसको भी कर लोगे। इतना संख्या ये इतना संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा बनाने में लॉन्ग थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बना सकते हो। इसको मानोगे ना तो ऐसे लिखोगे 3.142678 142678 ऐसे लिखोगे, समझ रहे हो। एकरा में एक ये किसी का मान है, कौन बतला देगा कितना का मान है। 3.14 किसका मान है, 3.14 कितना का मान है, 22/7 मतलब पाई का मान है। पाई का मान तो अभी हाल तक ज्ञात नहीं हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन ये लगभग मानते हैं कि पाई का मान है। जैसे 22/7 ये पूरा पाई का मान है, ठीक है, और बढ़ते चला जाएगा, रिपीट करते चलता है, ठीक ना। बातें समझ में आ गई तो लोग को। तो ये हो गया, इतना कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट इसी के तरह है। क्वेश्चन नंबर
12। इसमें शांत और अशांत दोनों प्रकार के दशमलव प्रसार दिया है और कह रखा है कि इसे P बटा Q के रूप में लिखिए। क्या है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखे जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.25। इकरा पर कोई रेकरिंग वगैरह नहीं दिया है, तो ये तो पहला तो शांत है। अशांत को बतलाए थे कि जब शांत है तो उसको P बटा Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं, तो बतलाए थे कि पॉइंट को हटा दो और जो को पॉइंट के बाद संख्या है तो एक बैठा के तगो 0, एक बैठा के तगो 0, एक पॉइंट को हटाया एक लगा दिया उसके बाद को अंक है तो डबल 0। अब कटने लायक है कि नहीं है, तो कटने लायक है तो 25 चौके 100, ऊपर में एक नीचे में बना दिया। अब दूसरा पहला क्वेश्चन था, दूसरा का क्वेश्चन देख लो। दूसरा का क्वेश्चन है 0.54, 0.54। तीसरा का क्वेश्चन है 6.46। एकरा पे डॉट दिया, एकरा पे डॉट दिया है। हम डॉट का मतलब समझाए थे तो लोग का कि डॉट है तो ये मतलब रेकरिंग है, यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग है, मतलब दोनों पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है। तो अभी पहला क्वेश्चन तो लोग बताया थे कि अगर रेकरिंग रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, बना दोगे ना। तीसरा चौथा है 0.03। एकरा पे एगो बिंदु है मतलब रेकरिंग है, बिंदु दिया था एगो पर रेकरिंग है, कर लोगे। पांचवा कहोगे सर जी हम ही करेंगे तो आपका करेंगे, हम तो बतलाइए किए थे लोग को। और तू लोग घर पे मेहनत करेगा, हमको बनाने से क्या फायदा होगा भाई। 6.7.32 ये देखो। अब इसका मतलब क्या है, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये तीन संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, 7 3 2 7 3 2। छठवा क्या है, छठवा है 4.27। 2 को परिक्रिंग है, बिंदु है तो ठीक है। सतवा है 3.7। ये इतना बार तुमको रिपीट करा देगा क्वेश्चन देकर तो तुम कभी भूल ही नहीं सकते हो। जबकि एनसीईआरटी क्या करता है ना कि एको टाइप के प्रश्न पर एक प्रश्न देगा, अब तुमको उसी पे समझ लेना है। वो थ्योरी टाइप का है, उसको तो सारा एग्जाम्पल बनवा दिया सारा क्वेश्चन। तो तुम लोग क्या करना, अभी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना बार करोगे उतना ही मैथ आएगा। मैथ तो प्रैक्टिस का चीज़ है बाबू, ठीक है। अब देखो अठवा कितना है, 18.48। ये दोनों पर रेकरिंग है। इतना तुम लोग का होमवर्क लगभग लगभग 20-25 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे चुके हैं। क्वेश्चन और बोला ये ला, ये तो बहुत बचपन में तुम लोग पढ़ी है कि पॉइंट हटाओ तो एगो बैठाओ, पॉइंट हटा तो एक बैठा दो, और पॉइंट के बाद क गो अंक तो नीचे में 2 गो 0 बिठा दो। अगर ओकरा पर रेकरिंग ना रही या फिर बिंदु ऐसा ना लग रही तब, जैसे कि हेकरा के वैसे ही बनावल जाई, एकरा कुछ नहीं लागल लेकिन हेकरा के वैसे ना बनावल जाई, समझ ले ना। तो कर लो इसको। अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बतलाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल क्वेश्चन नंबर 12 तक। 13 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा बहुत आप लोग का पूछैया हो जा रहा है, ठीक है। बताओ, बैठ जाओ तुम, अगर बताओ खुशी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे अच्छा ये बताओ 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। हमने लिखा है 1/0, 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं है। काहे, अपरिभाषित है। जबकि हम बतलाए थे तुम लोगों कि Q नॉट इक्वल 0 होता है, तो Q के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। खड़ा हो जाओ रितु, तू ही रितु बताओ, बैठ जाओ तुम। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बैठो, देखो छड़ी में बहुत पावर है, छड़ी उठाते बचवा बता देता है, तो पता नहीं क्या है। अरविंद बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। हाँ एक होगा हो। बैठो, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, पूर्ण 0 सही बोल रहा है। बैठो, खड़ा होकर रखी, बताओ हटे, हाँ उतार लो। बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। बोलो
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? नहीं लिखवाए हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या याद करना है इसमें? अरे तो बोलते बोलते याद होना चाहिए तो लोगों के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के। ये बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये बताओ 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 अपरिमेय है। ये वाला 22/7 कहने 22/7 है। 22/7 कौन संख्या है? पाई का मान। हम पूछ रहे हैं कि 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बताओ। हैं? परिमेय है। अब पाई कैसी संख्या है? पाई ऐसे, ये पाई से कहीं नहीं ऐसे ना, अपरिमेय संख्या। चलो बैठो, आगे जो लोग को नहीं याद है वो याद करके आएगा, ठीक है। आज क्लास इतना ही रहता है। जय हिंद, जय भारत।